ब्रिगेडियर टीएम हमारी जलवतों के साथी रहे। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उनकी खलवतों की अमीन से। तशरीफ लाती हैं बेगम तारिक महमूद, साहबजादे हैदर महमूद और बेटी शेरबानो। बेगम तारिक महमूद, हम ब्रिगेडियर टीएम को एक निहायत बहादुर, निडर, सख्त जान, जफाकश सिपाही की हैसियत से जानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी ज़बानी हम उनको बहैसियत शौहर और बहैसियत बाप के भी जाने। टीएम रिश्तों को खूब बैलेंस करते थे और एक चीज़ मैंने उनमें देखी थी कि वो एक बहुत अच्छे बेटे और बहुत प्यारे भाई थे। जिस टीएम को मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया वो एक बहुत नरम दिल, बहुत प्यार करने वाला, बहुत सादा और एक बहुत मासूम इंसान था। बच्चों के तो वो दोस्त थे और चूंकि मैं एक सख्त माँ थी बच्चों की पढ़ाई के मामले में, बच्चे इंतज़ार ही करते रहते कि अब्बू अभी आएंगे और हमारी जान छुड़ाएंगे। टीएम के आने से जैसे हल्ला गुल्ला घर में शुरू हो जाता था और इसी हल्ले गुल्ले में टीएम ने अपने बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग करवानी, उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग करनी और उनको ह्यूमन वैल्यूज सिखाने। और जब मैं पीछे देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है एज इफ ही वाज ट्रेनिंग अस फॉर अ लाइफ दैट ही वुड हैव नॉट शेयर्ड विद अस। अच्छा, आपने कभी उनसे ये पूछा था कि अगर कभी पैराशूट नहीं खुला तो? बीइंग अ पैराट्रूपर्स वाइफ मुझे ये काफ़ी हद तक मुझे ये अंदाज़ा था कि, और पता ही है कि पैराशूटिंग इज़ नॉट एन ईजी गेम, मगर मुझे एक दिल में बहुत सख्त तसल्ली थी और ये थी कि उसके साथ एक इमरजेंसी होता है और इमरजेंसी ज़रूर खुलता है। और इसी चीज़ को लिए हुए आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड इट वॉज ऑल राइट इफ टीएम वॉज जंपिंग। और इसलिए मैंने उनसे पूछा, मैंने कई दफ़ा पूछा, मैंने कहा टीएम अगर पैराशूट की इमरजेंसी ना खुले फिर क्या होता है? और ये भी एक और बात मैं आपको बताऊं कि इट इज़ वेरी रेयर कि इमरजेंसी वर्क नहीं करता। इमरजेंसी डज वर्क, इट्स वेरी सेल्डम, बहुत रेयर कि वो नहीं चलता। खैर आई आस्क्ड हिम, आई सेड टीएम आप वो ना खुले फिर क्या होता है? तो कहते हैं फिर क्या, फिर डज। अच्छा, ये कहना और बात है, लेकिन आप उस वक्त खुद मौजूद थी, ये सफाक नज़ारा आपने अपनी निगाहों से देखा, आप वहाँ मौजूद हैं, आप देख रही हैं कि वो आसमान से जमीन की तरफ आ रहे हैं और पैराशूट नहीं खुल रहा है, एंड यू आर सिटिंग, आप इतने सारे लोगों के दरमियान वहां बैठी हैं। उस दिन ऐसे था कि लकीली आई गॉट अ फ्रंट सीट, तो एक एम्प्टी सीट भी मुझे मिल गई। फ्रंट सीट रो में मिलने के बजाय एक फ्रंट सीट भी मिली और मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा आज टीएम आएंगे ना तो मैं कहूँगी मेरे साथ बैठे, वरना 23 मार्च पे वो ऐसे होता था कि वो क्राउड में ही गुम हो जाते थे ऑटोग्राफ्स देते देते। So I was glad कि I'm going to catch him today. And पैराशूट वो स्टार्ट हुआ फंक्शन, अनाउंसमेंट शुरू हुई, फिर पैराड्रॉप का टाइम स्टार्ट हुआ और उन्होंने अनाउंस किया कि अभी ब्रिगेडियर टीएम पाकिस्तानी फ्लैग के साथ आएंगे। एंड मैंने बड़े गौर से मैं देखने लगी, नेचुरली सीइंग इट एंड आई वाज प्रेइंग, जैसे मैं हमेशा दुआ करती रहती थी और मैं देख रही थी। और देन आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने कहा कि पैराशूट नहीं खुल रहा, क्या बात है? And I knew it was TM. और मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा TM can't be so stupid. He knows, he wants to get the thrill, but इतना लो तो नहीं खोलेंगे ना। And I realized कि पैराशूट नहीं खुल रहा और उस टाइम मैंने देखा कि TM स्ट्रगल कर रहे थे somersault की, he was trying to break the speed as much as he could, मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और इमरजेंसी उस दिन नहीं खुला। और मैं वहीं बैठे बैठे मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी अभी चेंज हो।